कभी देखो कि हमारा मदरा फटता है तो क्या फ़र्क पड़ता है और नहीं फटता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप मीठी दाल बना रहे हो, उसमें बेदाना क्रंची होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपके एक इंग्रेडिएंट का ऊपर नीचे करने से इतना फ़र्क आपकी डिश में पड़ जाता है तो कितनी कम्प्लेक्सिटी होगी। The Himachali Podcast। ये जब आप कहते हो कि हिमाचली धाम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ या फिर हिमाचली क्यूजीन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ थोड़ा सा बताओ ना व्यूअर्स को, थोड़ा सिंपल करो ना कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। सॉरी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम्प्लेक्सिटीज़ हमेशा क्या मतलब होता है ना कि अब हम धाम में जाते हैं, हम वहाँ बैठकर खाना खाते हैं, हमने कभी उनकी टेक्निक्स पे ध्यान नहीं दिया। अभी हम फ्रेंच टेक्निक्स, इटालियन टेक्निक्स की बात करते हैं, लोगों ने भर भर के किताबें लिख दी हैं उन टेक्निक्स के ऊपर। राइट। कभी देखो कि हमारा मदरा फटता है तो क्या फ़र्क पड़ता है और नहीं फटता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब हमारे लिए इतनी सी एक बारीकी भी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी डिश में कि दही को कडल होना चाहिए कि नहीं कडल होना चाहिए। ठीक है, आप मीठी दाल बना रहे हो, उसमें बेदाना क्रंची होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मतलब ऐसी ऐसी बारीकियां हैं जो हमारे मतलब शेफ़्स बोलूँगी मैं, जो हमारे बोटिए हैं वो तो सबसे बड़े शेफ़्स हैं, क्योंकि उनको इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ का इतने अच्छे से पता है कि वो मतलब मुझे तो खुद पे वरदान लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें बना पाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ प्रोफेशनली इस चीज़ में काम नहीं किया। इनफैक्ट मैंने कभी देखा भी नहीं है, सिर्फ बातें सुनी है कि गांव के कोई भैया खाना बनाने आए हैं तो मैं उनसे डिस्कस कर रही हूँ कि अच्छा भैया आप इसमें क्या डालते हो, कैसे करते हो। बट उन चीज़ों को आकर अपने घर पे जीना, दोबारा से बनाना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई कर रही हूँ और वो बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आ रही है। इट टेक्स मी लॉट मैनी करेज, और मुझे ट्रायल्स लगते हैं उस चीज़ को समझने का कि ये बना कैसे, इसका वो टेस्ट कैसे आएगा जैसा मैंने उस शादी में खाया था, तो ये वैसा ही बनना चाहिए बिल्कुल घर पे। सो वो इतने छोटी चीज़ें, आपने काली मिर्च अगर एक मुट्ठी एक्स्ट्रा डाल दी तो वो फ्लेवर गया। हाँ। तो आप समझो ना कि कितना बैलेंस होगा अगर आपके एक इंग्रेडिएंट का ऊपर नीचे करने से इतना फ़र्क आपकी डिश में पड़ जाता है तो कितनी कम्प्लेक्सिटी होगी। साथ ही साथ कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये कि आप हमारे यहाँ जितने भी ज़िले हैं, अगर आप उन सब में एक एक करके जाएंगे ना, आप थक जाएंगे, उनके खाने ख़त्म नहीं होंगे। जबकि हिमाचल को कैसे जाना जाता है, कोई भी लोग घूमने आते हैं, दे फील लाइक कि यहाँ पे या तो मैगी मिलेगी स्टॉल पे या फिर मोमोज मिलेंगे, है ना, दोनों ही हमारे नहीं है। बेसिकली बात ये है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मतलब खाना यहाँ से तो है ही नहीं, शुरुआत ही नहीं है कहीं हिमाचली खाने की यहाँ से। आजकल हम बहुत बातें करते हैं, वीगन डाइट्स करनी है, और सारडो कंसेप्ट जो है, कितना सारडो के पीछे दुनिया क्रेज़ी है। और ये सारडो ऐसा है, स्टार्टर्स और सारडो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिमाचल से ही शुरू हुई है। यहाँ के जितने ब्रेड्स हैं वो सारे फर्मेंटेड हैं। अब भी मॉडर्न में कंसेप्ट आने लगा है कि आप ओवरनाइट फर्मेंटेशन कर रहे हो, स्टार्टर्स लगा रहे हो, सारडो के कंसेप्ट्स आ रहे हैं। हिमाचल में तो ये सदियों से होता आ रहा है। तो कितना कम्प्लेक्स खाना हम लोग खुद खाते हैं, बनाते हैं, और वो भी इतने सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से इसलिए कि अगर आप सिड्डू की बात करें, देखने में कितना सिंपल सी चीज़ लगती है कि अरे ये तो बन है, बन के अंदर कुछ है, लेकिन कभी बना के देखो उसको कि वो कितना कम्प्लेक्स है। मैंने 5 लोगों के हाथ के सिड्डू खाए हैं तो मुझे उन 5 में फ़र्क पता है कि किस में कौन सी चीज़ कम थी, किस में कहाँ टाइमिंग का फ़र्क पड़ा, किस में क्या चीज़ की कमी थी, किस में आटा कौन सा यूज़ हुआ है, किस में स्टफिंग थोड़ी मॉइस्ट हो गई है, किस में डेंस हो गई है। तो मतलब एक शेफ़ की नज़र से अगर आप हिमाचली खाने को देखेंगे तो मैं बोलूँगी जितने फोराज्ड इंग्रेडिएंट्स हैं आप हिमाचल में उससे बना के देखो। आपको याद होगा बचपन में हम लोग जंगलों में जाते थे, हम करुंदू खाते थे। आज लोग उस करुंदू को मेडिसिनल पर्पज़ के लिए पता नहीं कैसे भाव से ख़रीद रहे हैं, और हम लोग क्या थे, पूरे जेबें भी भरी हुई हैं, है ना, और पूरे मुंह भी लाल हुए हुए हैं क्योंकि हम वो चीज़ें खा रहे थे। मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि हमारे यहाँ दाड़वा एक जगह है, मैं किसी शेफ़ की बात कर सकती हूँ ना? राइट, बिल्कुल। ओके, तो एक बहुत बड़े शेफ़ हैं, शेफ़ प्रतीक साधु, और वो मास्टर शेफ़ की किचन में भी फॉर्चुनेटली मेरा उनसे मिलना हुआ था। ओके। और वो यहाँ दाड़वा जगह में, जो कि गंबर पुल के पास है, कसौली रोड पे, तो वहाँ पे फोराज्ड इंग्रेडिएंट्स को लेकर ही अपना एक मेन्यू क्यूरेट कर रहे हैं। वाओ। हाँ, और आप यकीन मानेंगे कि उसमें क्या था मेन्यू में, जो वो मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, उसका एक इंग्रेडिएंट मुझे ऐसा लगा जो बचपन में ना हम मतलब ऐसे, और उसके ना जो उसके ऊपर दांत होते हैं, कैक्टस के ऊपर एक फ्रूट लगता है, रुआनू बोलते हैं उसको। ओके। तो उन रुआनू में ना ऊपर बाल लगे होते हैं, उस बाल को ना अच्छे से कपड़े पे घिसते थे कि वो हो जाए, और उसके बाद उसको गलपिन। तो ऐसा हम करते आए हैं, और आज आप देखोगे कि उसके ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च चल रही है, बुक्स लिखी जा रही हैं
टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, पता नहीं कहाँ कहाँ के आर्टिकल्स में उन फोराज्ड इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है। राइट। अभी हम बिच्छू बुट्टी को कैसे सोचते हैं कि या तो ये मार खाने के लिए बनी है या ये नहीं बनी है, क्योंकि पशु भी नहीं उसको खाता है। लेकिन दादी नानी हमेशा से उसका साग बनाती आई। आज भी आप देखोगे तो जितने भी आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं तो वहाँ जाकर इन चीज़ों को मेडिसिनल पर्पस से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे खुद की जो चीज़ें हैं ना, वो खुद के लोगों को ही पता नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर चाहिए था हिमाचल को कि हम अपने खाने को थोड़ा बाउंड्री से बाहर लेकर जाएं। राइट। जब लोग यहाँ आके रिसर्च कर सकते हैं तो हम खुद यहाँ के होके रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? राइट। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम हिमाचली कुजीन को समझें, उसे अप्रिशिएट करें और उसे एक ऐसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं कि जहाँ लोगों को लगे कि नहीं, हिमाचली कुजीन अपने आप में ही एक अलग जॉनर है। The Himachali Podcast.